नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खलबली की जो चारों तरफ फैल चुकी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 जुलाई 2025 की भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर पूरा एशिया में हड़कंप मच गया है। खासकर जापान और फिलीपींस के बीच तटवर्ती इलाकों में सुनामी आने की आशंका ने लोगों के कदम रोक दिए हैं। सोशल मीडिया पर #जुलाई 2025 प्रिडिक्शन और #जुलाई 5 डिज़ास्टर जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं और टिकट कैंसिल का दौर शुरू हो चुका है। रियो तात्सुकी जापानी बाबा वेंगा। इस सनसनी का केंद्र हैं जापानी मांगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी, जिन्हें न्यू बाबा वेंगा कहा जाता है। उन्होंने 1999 में प्रकाशित अपनी मांगा द फ्यूचर 100 में दोहराया कि 5 जुलाई 2025 को कोई भयंकर आपदा आएगी। बाद में जब 2021 में इसकी टाइम स्टैम्प के साथ पुनर्मुद्रण हुआ तो उसमें जुलाई 2025 की चेतावनी स्पष्ट रूप से दर्ज हुई। अतीत की सच्ची भविष्यवाणियाँ। तात्सुकी की पुरानी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सटीक मानी गई हैं। 1995 का कोबे भूकंप, 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी, कोविड-19, डायना की मृत्यु और फ्रेडी मर्कुरी की मौत, इन सभी को उन्होंने पहले से ही देखा था। यही उनके लिए एक प्रमाण बन गया। 5 जुलाई की भविष्यवाणी, सुनामी का जलवा। तात्सुकी ने विश्लेषण किया है कि 5 जुलाई 2025 को जापान फिलीपींस तटीय क्षेत्र के नीचे समुद्र की सतह में एक दरार खुल सकती है, जिससे तोहोकू सुनामी से 3 गुना ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इससे तटवर्ती इलाकों में भारी तबाही का अंदेशा जताया गया है। हड़कंप का असर, टिकट कैंसिल। जून जुलाई में एशिया भर से जापान की ओर जाने वाली बुकेट बुकिंग्स में भारी गिरावट आई है। खासकर हांगकांग से 50 से 83% तक की कमी। ग्रेटर बे एयरलाइंस ने अपना अनुमान 80% सीट ऑक्यूपेंसी से घटाकर सिर्फ 40% कर दिया। एयरलाइंस फैसले। डर का असर इतना व्यापक रहा कि हांगकांग एयरलाइंस ने कागोशिमा, कुमामोटो और सेंडाई जैसी दक्षिणी जापानी जगहों पर जुलाई-अगस्त के लिए फ़्लाइटें ही कैंसिल कर दी। ग्रेटर बे समेत अन्य एयरलाइंस ने भी रूट्स कम किए हैं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर असर। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने संकेत दिया कि जुलाई की शुरुआती हफ्तों की बुकिंग्स 50% तक घट गईं और जापान की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा। स्थानीय होटल, टूर ऑपरेटर्स और एविएशन सेक्टर कहर से दो चार हैं। रिएक्शन, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की राय। जापान सरकार और मियागी गवर्नर योशिहिरो मुराई ने स्पष्ट मना किया कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जनता से अफवाहों से बचने को कहा। क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नोबुआ फुरुआ ने कहा कि इन भविष्यवाणियों में कोई वैज्ञानिक वैधता नहीं है। सोशल मीडिया पर हाहाकार। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर #जुलाई 5 डिज़ास्टर ने उबाल मचाया है, जहां लोग संभावित सुनामी, भूकंप या साइबर हमलों की चर्चा कर रहे हैं। यह एक तरह की जन चेतना बन चुकी है, जिसमें भय ने कहीं न कहीं राजनीति को भी रास्ता दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खलबली की जो चारों तरफ फैल चुकी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 जुलाई 2025 की भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर पूरा एशिया में हड़कंप मच गया है। खासकर जापान और फिलीपींस के बीच तटवर्ती इलाकों में सुनामी आने की आशंका ने लोगों के कदम रोक दिए हैं। सोशल मीडिया पर #जुलाई 2025 प्रिडिक्शन और #जुलाई 5 डिज़ास्टर जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं और टिकट कैंसिल का दौर शुरू हो चुका है। रियो तात्सुकी जापानी बाबा वेंगा। इस सनसनी का केंद्र हैं जापानी मांगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी, जिन्हें न्यू बाबा वेंगा कहा जाता है। उन्होंने 1999 में प्रकाशित अपनी मांगा द फ्यूचर 100 में दोहराया कि 5 जुलाई 2025 को कोई भयंकर आपदा आएगी। बाद में जब 2021 में इसकी टाइम स्टैम्प के साथ पुनर्मुद्रण हुआ तो उसमें जुलाई 2025 की चेतावनी स्पष्ट रूप से दर्ज हुई।
अतीत की सच्ची भविष्यवाणियाँ। तात्सुकी की पुरानी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सटीक मानी गई हैं। 1995 का कोबे भूकंप, 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी, कोविड-19, डायना की मृत्यु और फ्रेडी मर्कुरी की मौत, इन सभी को उन्होंने पहले से ही देखा था। यही उनके लिए एक प्रमाण बन गया। 5 जुलाई की भविष्यवाणी, सुनामी का जलवा। तात्सुकी ने विश्लेषण किया है कि 5 जुलाई 2025 को जापान फिलीपींस तटीय क्षेत्र के नीचे समुद्र की सतह में एक दरार खुल सकती है, जिससे तोहोकू सुनामी से 3 गुना ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इससे तटवर्ती इलाकों में भारी तबाही का अंदेशा जताया गया है। हड़कंप का असर, टिकट कैंसिल। जून जुलाई में एशिया भर से जापान की ओर जाने वाली बुकेट बुकिंग्स में भारी गिरावट आई है। खासकर हांगकांग से 50 से 83% तक की कमी। ग्रेटर वे एयरलाइंस ने अपना अनुमान 80% सीट ऑक्यूपेंसी से घटाकर सिर्फ 40% कर दिया। एयरलाइंस फैसले। डर का असर इतना व्यापक रहा कि हांगकांग एयरलाइंस ने कागोशिमा, कुमामोटो और सेंडाई जैसी दक्षिणी जापानी जगहों पर जुलाई-अगस्त के लिए फ़्लाइटें ही कैंसिल कर दी। ग्रेटर बे समेत अन्य एयरलाइंस ने भी रूट्स कम किए हैं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर असर। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने संकेत दिया कि जुलाई की शुरुआती हफ्तों की बुकिंग्स 50% तक घट गईं और जापान की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा। स्थानीय होटल, टूर ऑपरेटर्स और एविएशन सेक्टर कहर से दो चार हैं। रिएक्शन, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की राय। जापान सरकार और मियागी गवर्नर योशिहिरो मुराई ने स्पष्ट मना किया कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जनता से अफवाहों से बचने को कहा। क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नोबुआ फुरुआ ने कहा कि इन भविष्यवाणियों में कोई वैज्ञानिक वैधता नहीं है। सोशल मीडिया पर हाहाकार। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर #जुलाई 5 डिजास्टर ने उबाल मचाया है, जहां लोग संभावित सुनामी, भूकंप या साइबर हमलों की चर्चा कर रहे हैं। यह एक तरह की जन चेतना बन चुकी है, जिसमें भय ने कहीं न कहीं राजनीति को भी रास्ता दे दिया। तो अंत में क्या हमें डरना चाहिए या संभल कर भविष्य के प्रतीकात्मक डर को चुनौती देनी चाहिए? रियो तात्सुकी ने पुरानी भविष्यवाणियां सच साबित की हैं, लेकिन उनकी अभी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। जापानी सरकार ने इसे अफवाह बताया है और वैज्ञानिक भी प्रकृति के अनपेक्षित व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। इसलिए दर्शकों को संदेश देते हैं, पैनिक ना करें, तैयार रहें, सरकारी और वैज्ञानिक सलाह मानें और सुस्त रुकावटों से बचें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।